वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता ही है, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला एक अल्लाह ताला है। उसने बहुत सारी चीज़ों का वजूद इस दुनिया में रखा है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब उसी की जो है क्रिएशंस हैं। ठीक है। तो जिस तरह से इंसान में उसने बहुत सारे चीज़ें दे दी हैं, उसी तरह से ये जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे किस्में भी बनाई हैं। ठीक है। जिस तरह से एक इंसान में बहुत सारे हिस्से हैं। अगर हम सर, पाँव, पैर देखें, हर एक का अपना एक रोल रहता है, हर एक अपना एक फंक्शन रहता है। इसी तरह से ये जो पेड़ है या हम कह सकते हैं पौधे होते हैं, उनमें भी बहुत सारे हिस्से होते हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अगर हम जड़ों से बात करें, रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो रहेगा, आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी एक फूल जो रहता है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है। जिस तरह से एक इंसान में उसने मेल और फीमेल बनाए हैं, नर और मादा रहता है, इसी तरीके से ये जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें भी जो है ना मेल फीमेल होता है। मेल और फीमेल बहुत ज़रूरी होता है एक जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। जिस तरह से हम अपनी आने वाली नस्ल को जन्म देते हैं, इसी तरह से एक पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो भी अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए उनमें प्रोसेस रहता है, फर्टिलाइजेशन रहती है। ठीक है। जो मेल पार्ट है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है वो गाइनीशियम कहलाता है। तो इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो है वो रोल प्ले करते हैं एक नए प्लांट को बनाने में। ठीक है। चलिए फिर, फ्लावर में क्या है? फ्लावर का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ना, देखो, ठीक है, ये है ऐसे, ये है, ये मैं आपको वो वाला फ्लावर दिखा रही हूँ जिसमें बोथ मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी। आपको ऐसे समझ में आएगा। ठीक है। ये जो है ये ग्रीन रहता है। पहले हम पार्ट्स पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। और फिर रेड ले लेंगे। रेड, ये रहता है रेड। आपने देखा ना, कलर्ड फ्लावर्स होते हैं ना, है ना? बहुत कौन कौन सा कलर देखा है अभी तक? कौन कौन सा कलर देखा है आपने? हाँ, शाबाश। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है अल्लाह ताला ने जो है ना हर एक चीज का एक मकसद रखा है। ये जो कलर होता है ना, ये इसके पीछे भी अल्लाह ताला का एक मकसद है। क्यों इसने वो और हमेशा आप देखो फ्लावर्स में ब्राइट कलर होते हैं, है ना? ब्राइट ब्राइट कलर्स, वो क्यों? ताकि मधुमक्खियां जो है, जो तितलियां वगैरह है ना, वो अट्रैक्ट हो जाएं इसकी तरफ, है। जो मधुमक्खियां है ना, मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे ऐसे रखते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है। और वो वहां से नेक्टर लेती हैं, जूस लेती हैं, उसी का वो हनी वगैरह फिर बनता है। ठीक है। और पॉलिनेशन, हाँ, हाँ, और कलर और पॉलिनेशन में भी मदद मिलता है। पॉलिनेशन, वो मैं बोलूंगी पॉलिनेशन किसे कहते हैं। ठीक है। देखो, अगर हम अब बात करेंगे हाँ, और मैं कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। डिफरेंट डिफरेंट, ये हो गया स्टाइल, ये ओवरी पार्ट है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये ओव्यूल्स है। ठीक है। देखो, हाँ हाँ, कौन फोन कर रहे कोई?
अच्छा, अच्छा, बस पहले ये समझो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ? देखो, ओके बेटा, ओके। देखो जी, ये मैं आपको देखो जब आप बाहर से देखोगे ना फ्लावर तो वैसा दिखेगा जो है। अगर हम उसको काट के फिर आराम से अलग-अलग करेंगे ना इंटरनली अंदर वाला हिस्सा जो है फ्लावर का, वो ऐसा होता है, ठीक है? हाँ, ये जो है ये अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है? अगर आप जाना आज दोपहर में फिर या निकालना फिर फ्लावर कोई काटना, फिर देखना इंटरनली ये होगा कि नहीं। अब ये जो फ्लावर है, मैंने कहा या तो ये अलग-अलग मेल होगा तो उसमें ये नहीं होगा, ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये, ये नहीं होगा। सारा होगा, ये भी होगा ये बट ये नहीं होगा, ठीक है? तो वो मेल फ्लावर है। अब हाँ, अगर फीमेल होगा तो ये नहीं होंगे, ये बाकी सारा होगा, ठीक है? लेकिन चूँकि मैंने आपको वो वाला फ्लावर दिखाया जिसके अंदर दोनों सेक्स प्रेज़ेंट है, यानी मेल भी और फीमेल भी, यानी बाइसेक्सुअल, ठीक है? जिसमें दोनों सेक्स प्रेज़ेंट है, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसकी अ ये जो है ये वाला पोर्शन जो है ना ये वाला एक तो ये ग्रीन वाला, दूसरा होता है जो कलर्ड वाला होता है, दूसरा होता है ये वाला, ठीक है? और होता है स्टिग्मा और स्टाइल ये वाला, ठीक है? और होता है ओवरी और ओव्यूल्स, ठीक है? ये आपको पता ही है, ये थैलेमस कहलाता है या हम थैलेमस, ठीक है? थैलेमस होता है हाँ, थैलेमस। फिर उसके बाद है आपकी बुक में लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अभी आपने नहीं निकाला था? ज़रा मुझे आप पढ़ के बताइए कौन-कौन सा पार्ट इस पे है, फिर मैं आपको इधर-इधर दिखाऊँगी। हाँ। बोलिए। हुँ, बोलिए। हाँ, फ्लावर जहाँ पे है वहाँ पे है, वहीं पे होगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर है थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ठीक है? ये जो ग्रीन वाला है ना, ये सेपल्स कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? और ये जो कलर्ड होते हैं, ये पेटल्स कहलाते हैं। यही पेटल्स जो है ना हम काट के फिर ना इस्तेमाल में होता है, पेटल ही, है ना? क्योंकि इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। आपने बोला ब्लू सॉरी पर्पल है, पिंक है, रेड है ना? यही चीज़ें जो है ना पेटल्स, ठीक है? और ये वाला है ना, ये होता है एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर और फिर इसको एक फिलामेंट जैसा होता है। इसको बोलते हैं एंथर क्या बोलते हैं? एंथर यही कहलाता है मेल पार्ट। क्या है ये? मेल मेल ठीक है नर वाला पार्ट ये मेल कहलाता है। ये अगर हम अलग-अलग देखेंगे ना फिर इसके अंदर क्या होता है? ये होता है एक सैक जैसा, सैक हो गया बॉल जैसी होती है, ठीक है? और इसके अंदर फिर होते हैं वो मैं अलग से आपको दिखाऊँगी। फिलहाल आप रखो याद ये एक सैक होता है, इसके अंदर पोलन्स होते हैं। क्या होते हैं? दान चले पोलन। जब आप फ्लावर को टच करोगे ना, तो आपको वो हाथ को डस्ट जैसा लगता है। आप देखना, आप जाना, आप फ्लावर किसी को टच करना, हाँ? तो आपके हाथ को एक डस्ट जैसा कलर जैसा लग जाएगा। तो उसी को बोलते हैं पोलन्स। क्या बोलते हैं? पोलन्स और ये इसका होता है फिलामेंट, ये इसका अपना एक फिलामेंट होता है, ठीक है? फिलामेंट के थ्रू ये इसके अंदर बंद रहता है। हो गया ये एंथर। ये वाला पोर्शन जो है, दिस वन ये वाला जो है, ये वाला एक सेकंड, ये वाला पोर्शन जो है हाँ, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये कहलाता है गाइनीशियम। क्या? गाइनीशियम। ये हो गया और ये है ये मेल पार्ट है एंथर है इसको एंड्रोशियम बोला जाता है एंड्रोशियम
और ये गाइनीशियम है, यानी ओवरी वाला हिस्सा जो है वो गाइनीशियम कहलाता है, यानी फीमेल। ठीक है। और ये जो है ये है मेल पार्ट एंड्रोशियम, जिसमें अगर आपको ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बोलिए एंड्रोशियम जो है ना उसमें क्या क्या होता है। एंड्रोशियम जो है ना वो मेल पार्ट होता है, उसमें एंथर आता है, एंथर के अंदर पोलन सैक्स आते हैं जिसके अंदर पोलन्स होते हैं, मेल गैमीट्स। ठीक है, हो गया ये। और फिर है, अब क्या होता है, ये जो है इसका इसमें इसमें होता है, ये कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है, फीमेल वाले पोर्ट को इसको स्टिग्मा, ओपनिंग जो होती है ना ऐसे ऐसे, स्टिग्मा। फिर स्टिग्मा के नीचे जो ये वाला होता है सुराही जैसी, इसको स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और फिर जब हम और नीचे आते हैं तो वहां पे ओवरी होती है। क्या होती है, ओवरी। और ओवरी के अंदर जो होते हैं ना ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। अब ये वाला पोर्शन कौन सा वाला पोर्शन है, मेल की फीमेल? वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? गा, गाइनीशियम। गाइनीशियम। और जो ये वाला पोर्शन है, ये इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और ये मेल पार्ट होता है। ठीक है, मेल पार्ट होता है। और इसी, हाँ, और मेल पार्ट इसमें होते हैं पोलन सैक्स, ये छोटे छोटे। हाँ, एंथर, एंथर के एंथर, एंथर होता है पोलन सैक, इसको एंथर बोलते हैं। और फिल्मेंट, ये देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। ठीक है, और हो गया ये वाला पोर्शन। और मैंने बोला कि ये जो ओवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं ना छोटे छोटे। अब बात है फर्टिलाइज। अब मैंने आपको बोला थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गाइनीशियम, ये आपके मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, जरा फिर से रिवाइज करो पार्ट्स ऑफ फ्लावर। बोलो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर करो डिफाइन, जल्दी जल्दी। हाँ बोलो ना मुझे, पार्ट्स बोलो कौन कौन सा, थैलेमस, सेपल्स, हम्म, सैंपल्स नहीं, सेपल्स, सेपल्स। सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के, हाँ, जो जो बिल्कुल फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर के होते हैं ना, जो ग्रीन कलर के होते हैं बिल्कुल फ्लावर की डंडी के साथ जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपल्स। फिर होते हैं पेटल्स, जो कलर्ड होते हैं, जिनको देख के भंवरे जो हैं उस पे आ जाते हैं। जो भी बटरफ्लाई है वो अट्रैक्ट होके उस वहां आ जाती है। ठीक है, वो क्यों आते हैं, कभी सोचे? फ्लावर्स पे क्यों भंवरे मंडराते हैं और बटरफ्लाईज? हाँ, 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 क्योंकि वहां से उनको मैम जूस निकलता है जिसको नेक्टर बोलते हैं। और नेक्टर से ही जो है उनका फूड मिलता है, और मधुमक्खी उसी नेक्टर से हनी बनाती है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, हो गया सेपल्स भी पेटल्स भी। फिर है एंड्रोशियम, जिसमें एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में आता है एंथर पार्ट, मेल पार्ट, उसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं और पोलन्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है गाइनीशियम, उसका पार्ट होता है वो ओवरी। यूजुअली हम पढ़ते हैं ओवरी, है ना, हम पढ़ते हैं ओवरी, लेकिन अब मैंने आपको और एक्सप्लेन करके दिखाया कि ओवरी में कौन सा पार्ट होता है, स्टिग्मा यानी ओपनिंग, जहां से ये पोलन अंदर आके स्टाइल के थ्रू ओवरी के साथ मिल जाता है। और ये जो पोलन्स हैं ये इसको फर्टिलाइज करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। और एक ओव्यूल से एक नया सीड बनता है। ठीक है, और नए सीड से एक नई जिंदगी, नया प्लांट वजूद में आता है। ठीक है, ठीक है। ओके बेटा रुको अब, ये मैं सेव करूं, हाँ, पार्ट्स ऑफ, ये समझ में आया? हाँ चलो, हो गया ये। अब मैं नया, no, 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 no.
हाँ, अब मैंने आपको बोला ना पोलन सैक बोला ना मैंने, देखो जो ना वो मैंने बोला पोलन सैक बोला ना मैंने, रुको, वो मैं दिखाऊँगी आपको देखो एक पोलन सैक ऐसे होता है, एक उसको काटेंगे, ठीक है? ये है ए, इसके अंदर ऐसे होते हैं कंपार्टमेंट हिस्से, ठीक है? ठीक है? और इसके अंदर होते हैं क्या होता है इसके अंदर? एंथर के अंदर क्या होता है? वूलन्स नहीं, पोलन्स, POLL, पोलन्स, पोलन्स, ठीक है? पोलन्स, आपको पता है जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, देखो जैसे इस टाइम है, कश्मीरी आपको समझ में आती है? आती है? फ्रेस्कुल छ तो मुझे फ्रेसा फ्रेसिकुला जो होते हैं। आपने देखा है जब गर्मी या स्प्रिंग का मौसम आता है, ये ना ये वो कॉटन जैसा निकलता है उनमें से। वो एलर्जी होती है उससे आँखों में। हाँ, उसको पोल उसी को वो एक्चुअली जब क्या हो जाए जब ये फट जाता है ना, रप्चर हो जाता है, तो वहाँ से निकलते हैं पोलन्स और वही पोलन्स हवा के थ्रू फीमेल पार्ट की तरफ जाते हैं या फीमेल फ्लावर की तरफ जाते हैं और फिर फर्टिलाइज़ेशन होती है। अब मैं आपको बोलूँगी, ये मैंने आपको दिखाया आपको यहाँ पे ये है पोलन का स्ट्रक्चर। पोलन है, पोलन होता है इतना छोटा, ठीक है? दाने-दाने जैसा, ठीक है? फिर इसके बाद हम मैं आपको बताऊँगी। अब है ना ओवरी, ये देखो, ये रखो, ये ओव्यूल्स है। ये नहीं बोलना अब ये भी पोलन्स है, हाँ? इसीलिए मैंने कलर डिफरेंट यूज़ किया। ये है स ये जो है ऊपर वाली ओपनिंग ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ओवरी और इसके अंदर जो है ओव्यूल्स है। क्या है? ओव्यूल्स। अब आपके अंदाज़े से कहाँ से पोलन आएगा और इसको फर्टिलाइज़ करेगा? ओव्यूल्स कहाँ से आएगा और इसको फर्टिलाइज़ करेगा? एंट्री मोड ऑफ एंट्री क्या है? कहाँ से आएगा? कहाँ से? कहाँ से? मुझे नाम बोलो ना कोई जगह, हिस्सा यहाँ से? यहाँ से? यहाँ से? ओ बोलो स्टिग्मा से। मैम यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और इसके साथ फर्टिलाइज़ करेगा। ठीक है? ये छ ना पोलन यिवान याथ पे देखो इसका क्या हो जाता है, देखो। ये है ना, देखो, ये आ गया ना पोलन इस पे, बैठा ना, अब इसको अंदर आना है ना, देखो, 1 सेकंड रुको। ये बनाती हूँ मैं इससे, ये बनाती हूँ मैं इससे। ये देखो, उम मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है? और इसके अंदर है, क्या है इसके अंदर? ओव्यूल्स, है ना? ये है ना, ये फीमेल है। हाँ, ये फीमेल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है? हाँ। अब इस पे आ गया अब इस पे आ गया पोलन, ठीक है? अब पोलन कैसे आ गया? उसके पास पैर हैं? फिर मैं हाँ। नहीं, नहीं वो तो छोड़ो, मैं बोल रही हूँ ये कैसे आया? वहाँ तक कैसे पहुँचा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कैसे आता है? कैसे आया वहाँ पे? हाँ जी। वेरी गुड, विंड से, वेरी गुड यानी पॉलिनेशन, इसी प्रोसेस को जब ये मेल जो पोलन्स है फीमेल की तरफ आते हैं, ठीक है? कैसे आते हैं, मोड क्या है, विंड भी हो सकता है, ठीक है? और इसके अलावा एनिमल्स भी हो सकते हैं,
इनके अपने-अपने नाम हैं, लेकिन वो मैं नहीं आपको बोलूँगी। ज़ूकोरी है, एनेमोफिली है, एंटिमोफिली है, ठीक है? एनेमोफिली है, विंड है, ठीक है? अच्छा एंट्स, चींटियाँ नहीं आपने देखा होगा चींटियाँ तो चढ़ती हैं ना? चींटियाँ। वो भी वो जब वो जाती है मेल फ्लावर, उनकी बॉडी पे भी चिपक जाते हैं ये पोलन्स, फिर वो आएँगे और आएँगे यहाँ इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि नेक्टर है, तो फिर ये ना ये अपने बॉडी को ये एनिमल्स हैं, एनिमल जो है ना, चाहे कोई भी ले लो, अगर हम बड़े बड़े एनिमल भी लेंगे या छोटे ले लो, कोई भी एनिमल, वो भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, उनकी बॉडी भी टच करती है इसको, उनकी बॉडी पे भी चिपक जाते हैं ये पोलन, और जब ये दूसरे फ्लावर की तरफ जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा ये ना, ड्रॉप हो जाते हैं वहां पे, ठीक है? तो आपको पता है मेरे घर में एक अनार का पेड़ है, वो हमने उगाया नहीं है, ठीक है? आपको पता है वो मैं आपको बोलूँगी, अभी इस लेक्चर के बाद मैं आपको स्टोरी बोलूँगी वो कैसे ग्रो किया है। अब क्या हो गया, अब ये यहाँ पे पोलन आ गया ना, आ गया पोलन, पोलन आ गया। ये मैं स्टेज वाइज़ आपको दिखा रही हूँ। ये ओव्यूल्स हैं, अब यहाँ पे पोलन आ गया। पोलन जो है ना ये यहाँ पे रप्चर हो जाता है और एक लंबा सा ना ऐसे ट्यूब जैसा बनता है इसको, ठीक है? और फिर ये इसी के थ्रू अंदर आता है और इसको के साथ फर्टिलाइज करता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एक ओव्यूल से एक नया सीड जन्म लेता है, ठीक है? और उस सीड से क्या होता है, उस एक सीड से जो है ना, सीड जो है ना, जब वो जर्मिनेशन दिखाता है, जब वो जर्मिनेशन दिखाता है, तो एक नया आया समझ, एक नई न्यू लाइफ बिगिंस। जो ही पोलन जो है इसके साथ ओव्यूल्स के साथ मिल जाता है, तो नई जिंदगी जो है वजूद में आ जाती है। सिर्फ कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पानी की किल्लत हो या एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं हो, फिर तो लाइफ डैमेज ही हो जाती है ना? हो गया। अब मैं आपको स्टोरी बोलती हूँ, जो हमारे घर में पोमीग्रेनेट का जो पेड़ है वो कैसे आया, ठीक है? वो मैंने नहीं उगाया, वो माली काका ने नहीं उगाया, वो किसने? देखो क्या हुआ, मेरे घर में एक ऑलरेडी पेड़ है एक पोमीग्रेनेट का, ठीक है? पोमीग्रेनेट पता है किसे कहते हैं? अनार को, शाबाश। तो अब क्या हुआ कि पोमीग्रेनेट आपको पता ही है, इसमें सीड्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, ठीक है ना? बर्ड्स भी आते हैं, वो अपने साथ वो खा जाते हैं, कुछ दाने नीचे गिरते हैं, उससे भी नई ज़िंदगी आती है, हाँ? क्योंकि नीचे सॉइल है, पानी है, न्यूट्रिएंट है तो बन गया। लेकिन दूसरा है कि कोई एनिमल है, एनिमल ने खाया तो उसके पेट में गया, ठीक है? ठीक है? अब ये जो एनिमल है सॉरी बर्ड जो है या आप एनिमल कोई भी खा सकता है। अगर गावास सौते है कि ना क्या? अगर या सही कहते तो बर्ड सुते है ना खेत, ठीक है? अब हम मान के चलेंगे कि बर्ड ने खाया है, क्योंकि बर्ड जो है ना वो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, वो उड़ते हैं एक जगह से दूसरी, ज्यादा फास्ट मूव करते हैं एज कम्पेयर टू काउ है या ये, क्योंकि साइज भी छोटा होता है, फ्लाई करते हैं। हम बोलेंगे कि इसने इसने जो है ना, इस परिंदे ने जो है ना ये खाया, ठीक है? फिर क्या हुआ, जब इसका फीकल मैटर, जब ये अपना एक्सक्रिएशन दिखाएगा, एक्सक्रिएशन पता है, पढ़ा है एक्सक्रिएशन क्या होता है? फीकल मैटर, फीकल मैटर हो गया जो भी ये खाता है, एनर्जी जितनी जरूरत, फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो तो ये रिलीज करेगा ना बॉडी में से बाहर, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स वगैरह जो भी पास करता है, ठीक है? यूरिन या स्टूल, टॉयलेट की शक्ल में, है ना? मैं बोलूंगी ऐसे समझ में आएगा। तो वो टॉयलेट ऑब्वियसली वो गिरता है सॉइल पे, है ना? सॉइल पे। अब हम टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते, हम चूंकि साइंस स्टूडेंट हैं, हम बोलते हैं फीकल मैटर। क्या बोलते हैं? फीकल मैटर बोलते हैं। वो फीकल मैटर जब ये ना ये सॉइल पे गिरता है, ऑब्वियसली उस फीकल मैटर के साथ उसके दाने भी तो होंगे ना,
जो इसने खाया होगा, जो भी इसने फूड खाया होगा उसके सीड्स तो होंगे ना। इस अगर इसने ये ग्रेप्स खाया है तो ग्रेप्स के सीड भी हो सकते हैं। अगर इसने पोमीग्रेनेट खाया है तो उसके जो है जो सीड है वो तो बॉडी को नहीं चाहिए, वो फिर फीकल मैटर होता ही है। जो बॉडी को चीज नहीं चाहिए ना, वो हमारी बॉडी से निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, वो बॉडी को नहीं चाहिए। अगर मैं खाऊंगी आम की गुठली नहीं खा सकती क्योंकि उससे मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे भी हम गुठली तो नहीं खाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर हम फ्रूट ले लेते हैं, कोई चेरी छोटा सा कोई सीड अगर जा भी जाता है तो फिर वो फीकल मैटर के साथ रिलीज हो जाता है। अब यही फीकल मैटर जो है अब यही फीकल मैटर जो है जब ये यहाँ पे सॉइल है, अब ये फीकल मैटर इधर गिर गया, ठीक है। यही टॉयलेट इसका, इसको यहाँ पे पानी भी है, मिनरल्स भी हैं, हाँ, सॉइल में एवरीथिंग है। तो यहाँ से ये ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है लाइफ बिगिंस, और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। और जिससे हो जाएगी उसको एजेंट्स बोलते हैं। विंड होगी, आपने चूंकि पहले ही बोला विंड है, तो विंड से भी हो सकती है, एनिमल से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, ठीक है, या एंट से भी हो सकती है, एनिमल्स। ये समझ में आया पूरी तरह से?